तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपके कोर्स में कुछ टॉपिक्स काट दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स की रिडक्शन आई है और इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके कट चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, कुछ भी चेंज नहीं आया भाई, कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई रिडक्शन नहीं है। जो हमने पढ़ा है वो सारा एप्लीकेबल है आपके एग्जाम्स के लिए, उसमें से कुछ भी कटा नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं एडमिशन रिटायरमेंट, उनमें थोड़ा बहुत डिडक्शन है और उसके बाद सेकंड बुक में एक चैप्टर है, वहां पे आपका डिडक्शन है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपके कोर्स में डिडक्शन नहीं है, रिडक्शन नहीं है। अब तक जितना भी पढ़ा है वो सारा एप्लीकेबल है अकाउंट्स में। ठीक है, तो अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है, टिल नाउ नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, सारा एप्लीकेबल है, सब पढ़ना है जो भी मैंने पढ़ाया अब तक। आपके प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पे कुछ रिडक्शन है, वो स्कूल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्कूल वाले आपको समझा देंगे क्या क्या यहाँ पे जो है रिडक्शन होने वाली है। और जिन चैप्टर्स में आगे जाके रिडक्शन एप्लीकेबल है वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो नहीं आने वाले, वो टॉपिक्स मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो भाई बैंकिंग चैप्टर जो हमने पढ़ा था ना, बैंकिंग चैप्टर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंजेस आए हैं। बैंकिंग चैप्टर में नोट्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उनमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था वैसे? क्वेश्चन नंबर 2 था डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा नोट्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट नंबर 4 पे आप जाना, क्वेश्चन नंबर 2 निकालना आप नोट्स में और वहां पे पॉइंट नंबर 4 देखना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये पूरा जो पॉइंट नंबर 4 था ना, ये कट गया है। बस इतना सा ही यहाँ पे रिडक्शन है और कोई यहाँ पे जो है चेंजेस नहीं आए। बाकी जितना भी हमने अब तक पढ़ा है ना वो सारा एप्लीकेबल है, जितना भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा वो सारा एप्लीकेबल है। बस ये पॉइंट कट गया, पॉइंट नंबर 4 जो था ना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये कटा है बस, बाकी सब एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हुए। पॉइंट नंबर 4 जो था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने जो है पढ़ा था, वो सब कट चुका है। पॉइंट 4 पूरा यहां पे कट चुका है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इसके अलावा कोई चेंजेस अभी तक नहीं है। मैथ्स की बात करते हैं भाई। मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 में सब कुछ ही कट चुका है भाई, सिर्फ 2.1 एप्लीकेबल है। ठीक है, सिर्फ 2.1 आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। नाउ ओनली एक्सरसाइज 2.1 इज एप्लीकेबल, बाकी सब कट चुका है। 2.2 नहीं आएगी, मिसलेनियस नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ 2.1 और उसके एग्जाम्पल्स जो है वो एप्लीकेबल है। चैप्टर 3 में एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कट चुका है भाई। जो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज थी 3.4 विद एग्जांपल्स कट चुकी है, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, हालांकि ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए, ये सिर्फ फॉर्मूलाज है छोटे छोटे। ठीक है, तो ये भी काट दिए इन्होंने। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक टॉपिक है आपका, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक हेडिंग यहाँ पे आपको बुक में मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, ये 3rd चैप्टर के अंदर आपको इलिस्ट्रेशन 15 के पास दिखेगी। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट था, ये कट चुका है। ठीक है, हालांकि ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इलिस्ट्रेशन 15 पे एप्लीकेबल था। इलिस्ट्रेशन 15 जो हमने किया था वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू था, तो ये आपका कट चुका है। इलिस्ट्रेशन 15 जैसे क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर में नहीं आने वाले। ठीक है, बस ये इतना सा टॉपिक आपका कटा है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो काटे हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा खास कटा नहीं है। और उसके बाद एक यूनिकनेस वाला एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, तो ये भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये थ्योरम 3 के नाम से आपको चैप्टर 3rd में जो है दिखेगा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I होता है, ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, अब ये एप्लीकेबल नहीं है, ये कट चुका है अब। ठीक है, ये अब आपके एग्जाम पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो था AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, ये कट चुका है। ठीक है, तो ये 3rd बात थी हमारी, AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I कट चुका है। तो मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे 3rd चैप्टर में। मेनली देखा जाए तो सिर्फ एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया है, मेजर जो है। ठीक है, बाकी छोटा मोटा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, आप अगर पढ़ भी लेंगे ना ये दोनों बातें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो काटे गए हैं। ठीक है, तो मेनली मतलब इस चैप्टर में सिर्फ एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कटा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में जो है प्रॉपर्टीज हट चुकी है। ठीक है, मतलब मेन जो
चीज थी इस चैप्टर में जिसमें डिफिकल्टी आती है, तो वो चीज ही हटा दी। 4.2 एक्सरसाइज फुली आपकी डिलीट हो चुकी है, 4.6 भी पूरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। 4.6 एक्सरसाइज जो हमारी थी वो भी हमारी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं करनी है आपको। 4.6 आपकी पूरी विद एग्जांपल्स हट चुकी है। और चैप्टर नंबर 5 जो भी हमारा चल रहा है ना, ये इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब एप्लीकेबल है, कुछ भी नहीं कटा उसमें से, कुछ भी नहीं कटा भाई, ठीक है। तो मतलब चैप्टर नंबर 5 जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारा एप्लीकेबल है एग्जाम पे, सारा का सारा एप्लीकेबल है आपके एग्जाम पे, कुछ कटा नहीं है उसमें से, ठीक है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें ये चेंजेस थे, तो कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। बस चैप्टर नंबर 2 में मेजर चेंजेस आपको दिखेंगे और चैप्टर नंबर 4 में आपको जो है मेजर चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कट गया, ठीक है। तो मतलब ये मेजर कुछ बातें थी। चैप्टर नंबर 5 में अभी तक कुछ भी रिडक्शन नहीं है, कोई चीज डिलीट नहीं हुई। इकोनॉमिक्स में जो है सिर्फ आपका ये 0.4 डिलीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसके अंदर जो 0.4 था। और अकाउंट्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया भाई, अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा एप्लीकेबल है, सारा का सारा, ठीक है। तो ये थे हमारे चेंजेस, ठीक है, ये हमारी रिडक्शन है। कोर्स में इतने चेंजेस आए आपके, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो कोई बहुत ज्यादा कोर्स आपका रिड्यूस नहीं हुआ, ऐसा मत सोचना कि बहुत ही ज्यादा रिडक्शन मिल गई है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिलीट हो गई हैं चीजें। हालांकि मैथ्स में कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स भी हटा दिए गए हैं उसके अलावा, लेकिन देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में कोई ज्यादा रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके चेंजेस थे।